जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर है ना। यहाँ पर वी कैन सी दैट कि जो भी वेदर फिनोमेना हो रहा है, चाहे प्रेसिपिटेशन इज अकरिंग, चाहे यहाँ पे बर्ड्स उड़ने की अगर हम बात करें, बर्ड्स है ना, अगर हम क्लाउड फॉर्मेशन की बात करें, अगर आपका हॉट एयर बलून उड़ रहा है ना, सो दिस इज ऑल हैपनिंग, ऑल वेदर फिनोमिनास और ऑल योर बायोटिक फिनोमिनास आर टेकिंग प्लेस देयर इन योर ट्रोपोस्फेयर ओनली, राइट। ऑर्गेनिक जो बेसिकली आपका फिनोमेना है वो सारे किसके अंदर हो रहा है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर हो रहा है। देन वी हैव द लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका विंड सर्कुलेशन इज नॉट प्रेजेंट, है ना, ऑलमोस्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है ना, विंड सर्कुलेशन इज लेस। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, वी हैव एयरप्लेन से है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें विंड सर्कुलेशन, तो अपर एटमॉस्फेरिक विंड सर्कुलेशन इज प्रेजेंट, लाइक ITCZ यहाँ पर आपका आता है। अभी ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसमें आपके जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं, है ना, जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं, सॉरी मैंने ITCZ बोल दिया, जेट स्ट्रीम्स होती हैं, वो यहाँ पर फ्लो करती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दैट इज ओजोन लेयर, यहाँ पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है, राइट, ओजोन लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। देन द फर्दर क्लासिफिकेशन वी हैव मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर की अगर हम बात करें तो मेसोस्फेयर में आपको दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उसको बोलते हैं मेटेरॉइड्स बर्निंग, है ना। जो मेटेरॉइड्स होते हैं ये इजीली बर्न होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना। ये किसकी वजह से हो रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से हो रहे हैं, घर्षण की वजह से हो रहे हैं, है ना। दे कम इनटू द कांटेक्ट विद द व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ द गैसेस प्रेजेंट हियर, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में, और उसके फ्रिक्शन में आते हैं। फ्रिक्शन में आने के बाद क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं एंड दे कन्वर्ट्स इनटू द डेब्रिस, है ना, हमको मिलता है डस्ट के फॉर्म में, डेब्रिस के फॉर्म में। देन अगर हम बात करें थर्मोस्फेयर की, थर्मोस्फेयर में हमको दिख रहा है कि ऑरोरा जो फिनोमिनास हैं वो इधर ही हो रहे हैं। ऑरोरा हमने दो तरीके से पढ़े थे ऑलरेडी, वी हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑरोरा, है ना। हमने देखा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो आपको जगमगाती हुई लाइट दिख रही है रात के टाइम पे, दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज ऑरोरा। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इन्हीं ऑरोरा का नाम क्या था, ऑरोरा बोरोलिस, राइट। आई होप ये आपको रिमेंबर होगा, ऑरोरा बोरोलिस। एंड सदर्न हेमिस्फीयर में इन्हीं ऑरोरा का नाम क्या है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, राइट, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, राइट। तो ये हमने देखे थे दो चीजें, ऑरोरा बोरोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये कहाँ आ रहे हैं, ये कहाँ हो रहे हैं, ये सारे फिनोमेनन ये आपको देखेंगे थर्मोस्फेयर में हो रहा है, थर्मोस्फेयर के अंदर हो रहा है। इसके अलावा जब मेसोस्फेयर आपकी खत्म होगी, मेसोपॉज यहाँ पर आएगा। मेसोपॉज के ऊपर जो थर्मोस्फेयर की इनिशियल लाइन है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज नोन एज कर्मन लाइन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट यस कि यहाँ से आपका आउटर स्पेस आपको जो दिखना शुरू हो जाएगा, है ना, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका आउटर स्पेस, ऐसा बेसिकली बोला जाता है। इसलिए सैटेलाइट जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं, है ना, जो आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं वो इधर ही आपको बेसिकली जो है फ्लो करते हुए देखेंगे। देन वी हैव एक्सोबेस। एक्सोबेस इज समथिंग विच इज लेटिंग यू टू एंटर into the exosphere, है ना, जहाँ पर आपको स्पेसशिप्स वगैरह दिखेंगे, तो exosphere is another layer, है ना। तो this is something कि we have classification of our atmosphere vertical from our lithosphere, है ना। अगर आप वर्टिकली एल्टीट्यूड को अगर आप अचीव करते हैं